हिंदू अध्याय 4 भक्ति की शुद्धता अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता हम कर रहे थे कि तो हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति में अगर अपराध हो जाए तो क्या हो। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम नियमित रूप से भक्ति करते हैं तो हम भक्ति हमसे छूटती नहीं है। रोज हम 16 माला का जप करते हैं तो ऐसा कभी होता है कि आज माला करने को मन नहीं है, होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम नियमित रूप से भक्ति करते हैं कि रोज माला भी करनी है, रोज कथा भी सुननी है ना, रोज थोड़ा सा पठन पाठन भी करना है, तो नियमित रूप से चल रहा है। तो नियमित रूप से जब हम भक्ति करते हैं तो च्युत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु यदि परिस्थिति वश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि पतन हो जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि हमारी भक्ति छूट जाए, हमारा भजन छूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आन पड़े, हम बीमार हो गए, हम 1 महीने के लिए अनकॉन्शियस हो गए, बेड रिडन हो गए, हमसे भक्ति नहीं हो पा रही है, कुछ छूट जाए, तो उसका रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं कि उसका हमें प्रायश्चित नहीं करना है। उसका क्या करना है? उसका नाम फिर से भक्ति करना ही भक्ति का प्रायश्चित है। क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है। उसे क्या करना है? मान लीजिए नियम भी छूट गए, हम किसी गलत संगत में पड़ गए, किसी ने हमें बहका दिया, बहला दिया कि तुम कहाँ की भक्ति में लगे रहते हो, कहाँ हरे कृष्णा करते रहते हो, देखो बाहर की क्या लाइफ है, क्या आजकल चकाचौंध की दुनिया है, वहां जाके देखो, उस होटल में जाओ, उस थिएटर में जाओ, कहाँ तुम अपना मनुष्य जीवन खराब कर रहे हो, है ना। जैसे हम उनको कहते हैं कि मनुष्य जीवन खराब कर रहे हैं, तो वो भी सोचते होंगे मनुष्य जीवन खराब कर रहे हैं। हमारे एक पड़ोसी थे, वो हमेशा प्रभु जी को यही कहते थे कि डॉक्टर अगर इस संसार में आके भी एक घुट नहीं लगाया तो फिर की कीता, वेस्ट कर दिया, मतलब ह्यूमन लाइफ वेस्ट कर दी। अगर ड्रिंक नहीं करके देखी तो क्या फायदा उसका। तो जैसे हम कहते हैं कि वो मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो भी सोचते होंगे कि ये क्या, अपना ना कोई खाते हैं ना पीते हैं, ना कोई भोग ऐश्वर्य कुछ नहीं है, क्या हरे कृष्णा करने से क्या मिल जाना है इनको, ये नहीं खाना वो नहीं खाना ना, इन्होंने वो तो क्या होते हैं, तुमने उस जगह का ये फलां जगह के छोले भटूरे खाए हैं, फलां जगह का ये खाया है, ये भी एक अलग चार्म होता है कि हाँ उस जगह वहां से ये खाना है, वहां ये घूमने जाना है, वहां उस होटल में नाइट स्टे करना है, उस होटल में नाइट स्टे करना है। इनकी लाइफ में तो क्या चार्म है? कोई चार्म ही नहीं है। तो मान लो किसी ने ऐसा कहा और हमारा पतन हो गया और हम उसमें ऐसे करने लगे तो क्या होगा? तो क्या प्रायश्चित करना होगा? तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं प्रायश्चित नहीं करना होगा, फिर से भक्ति करना, फिर से दृढ़ता से नियमों में लग जाना, नियम पालन में दृढ़ता से लग जाना, यही प्रायश्चित है। और कोई अलग से प्रायश्चित नहीं करना। क्या कहते हैं? उसे भक्ति के नियमों का पालन करना होता है और पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है।
भक्ति संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का यही रहस्य है। ये रहस्य है। क्या रहस्य है? कि अगर कभी पतन हो जाए, अगर कभी हम अपने भक्ति पथ से च्युत हो जाएं, भटक जाएं, दूर हो जाएं, तो हमें क्या करना है? फिर से दृढ़ता से उसे पकड़ लेना है, फिर से भजन शुरू कर देना है, फिर से नियमों का पालन करना है। यही इसका प्रायश्चित है। व्यवहारता आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने के लिए 3 विधियां हैं: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। कर्म कांड कर्म के क्षेत्र में आते हैं, चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जो हम कर्म कांडी भक्ति करते हैं कि यहाँ रोज दिया जलाना है, यहाँ रोज जल चढ़ाना है, इतने सोमवार ये करना है, इतने मंगलवार ये करना है, इतने शनिवार ये करना है, चिड़ियों को दाना डालना है, ये सब क्या है? कर्म कांडी भक्ति है ना। तो ये क्या है? कर्म कांडी भक्ति जो है उस कर्म योग के अंदर आती है। चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, ज्ञान योग में आती हैं, किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली है उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं होता। शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान, कोई कर्म कांडी भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में कोई कर्म कांडी भक्ति नहीं है। बस आपको भजन करते रहना है, आपको भगवान के साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने दिया जलाया है या नहीं जलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बहुत से लोग सुबह अक्सर यही प्रश्न होता है कि आरती पहले करनी चाहिए या नाम जप पहले करना चाहिए। अरे भाई, जो आपके भगवान आपसे मांग रहे हैं वो पहले कर लो। कोई इससे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है घर के लिए कि आरती पहले करनी है या नाम जप पहले करना है। आपका सुबह नाम में ज्यादा तन्मयता से नाम होता है तो नाम जप पहले कर लो। अदरवाइज आपको भगवान के सामने बैठ के नाम जप करना अच्छा लगता है तो भगवान को पहले उठा लो, मंगल आरती पहले कर लो, फिर नाम जप कर लो। जैसे आपका सिस्टम चलता है, आपको मंगल आरती करनी ज्यादा अच्छी लगती है तो आप मंगल आरती कर लो। तो सिस्टम प्रभुपाद ने यही बनाया है कि पहले मंगल आरती करनी है फिर नाम जप करना है, ये सिस्टम है। लेकिन आपके घर के सर्कमस्टांसेस, आपके बच्चों को 6:30 बजे स्कूल जाना है, उनकी 6:30 बजे स्कूल बस आ जाती है, तो आप क्या करोगे? नाम जप पहले करोगे, मंगल आरती पहले करोगे, बच्चों का टिफिन पहले बनाओगे, क्या करोगे? आपको अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट करना पड़ेगा। तो यही इसमें भक्ति में, शुद्ध भक्ति में कोई भी कर्म कांड नहीं है, कर्म कांड उसमें सम्मिलित ही नहीं होता। आपको कृष्ण से कनेक्टेड रहना है और आपको उसमें फिर कोई भय भी नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे क्या हो जाएगा, कहीं मुझे कोई अपराध तो नहीं लग जाएगा, ये भय भी नहीं होता। अगर आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं तो ये कोई अपराध का भी भय नहीं है। क्या अपराध होगा? आप कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं कि आप अगर सुबह उठ के प्रसाद बना रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे ने जाना है, तो क्या भगवान इस चीज को क्या कहेंगे कि आप प्रसाद मत बनाओ, अपने बच्चे को भूखा भेज दो? नहीं कहेंगे, कोई अपराध नहीं लेने वाले हैं। आप उन्हें भी उठाइए, पहले प्रसाद बनाइए, उन्हें ऑफर कीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे कि सुबह सुबह मुझे खाने को मिल गया, है ना। आपका सिस्टम आपके अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए हमें किसी भी तरीके से शुद्ध भक्ति का स्तर एकदम अलग है, एकदम अलग। उसमें कोई कर्मकांडी भक्ति नहीं आती है। हमें दिया जलाना ही दिलाना है, शाम को ये करना ही, कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल अलग है। प्रभु क्या कह रहे हैं? ये पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। ज्ञान का क्यों बोला गया? कि जो लोग क्या, जिनको ज्ञान नहीं है वो क्या शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता? मान लीजिए कोई बिल्कुल ही किसी कहीं ना, उसने ना शास्त्र पढ़ना जानता, तो उसे ज्ञान नहीं है, तो क्या वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता? शबरी को क्या ज्ञान था कि गुरु ने यही बोला था कि राम आएंगे, आएंगे राम,
तो बस वो इसी प्रतीक्षा में रही कि राम आएंगे। एक गुरु के वचनों के ऊपर उसने अपना आधार रखा, गुरु के वचनों का आधार रखा। ये कोई ज्ञान नहीं था, उसने किसी किताबों से नहीं पढ़ा था ना सुना था कि मुझे गुरु के वचन का आधार रखना है। ये अपने आप उसके हृदय की बात थी कि उसने अपने गुरु के वचनों का आधार रखा, गुरु के वचनों का मान रखा, तो वो उसी के उस पर चलती रही तो उसका कल्याण हो गया। हम लोग जब पहली बार मायापुर गए थे तो गुरु महाराज ने बोला, महाराज हम महाराज के साथ थे, तो गुरु महाराज ने बोला कि आज 4 कीर्तन मेला था, आज 4 बजे के बाद कोई भी मतलब कीर्तन हॉल से बाहर नहीं जाएगा, वहीं बैठकर कीर्तन सुनना। लेकिन कई भक्त जो पुराने मायापुर जाने वाले थे, जाते रहते थे, वो फिर भी दर्शन के लिए कहीं बाहर लीला स्थलियों में चले गए। और हम लोग तो खैर पहली बार ही गए थे, हमें तो कुछ हो सकता है हमें भी अगर कहीं कुछ पता होता तो हम भी निकल जाते। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि हम कीर्तन हॉल से बाहर नहीं निकले। और उसी साल भगवान कीर्तन सुनते सुनते रोए थे, जब भगवान की आंखों से आंसू निकले थे। सब लोग दर्शक थे, सब देखने वाले थे और हम भी उनमें से एक थे। तो बाद में जो लोग दर्शन के लिए गए थे वो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि गुरु महाराज ने मना भी किया था कि 4 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा। तो हम अगर अपने गुरु के वचनों के ऊपर पूरा विश्वास रखते और उनके वचनों का आधार रखते तो आज हम भी वो दृश्य, वो दर्शन कर पाते कि भगवान को रोता है कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ को देखकर रोए हैं, तो ये हम भी देख पाते। तो इस तरीके से गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखना, गुरु के वचनों को समझना, ये बस केवल ये इसके लिए कोई भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी भावना की बात है। भावना कोई अनपढ़ या पढ़ा लिखा कुछ नहीं देखती है, ना ही ज्ञान देखती है, भावना सबकी अपनी अपनी होती है। तो यही कहा गया है कि भक्ति में शुष्क चिंतन, ज्ञान या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है तो ये सबसे बड़ी पात्रता है। क्या सबसे बड़ी पात्रता है? भक्ति में दृढ़ रहना, ये सबसे बड़ी पात्रता है। भक्ति में दृढ़ रहना है। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बताए गए विधानों से संचालित होता है। भक्ति में दृढ़ रहना और आचार्यों द्वारा बताई गई मार्ग पर चलते रहना। जो हमारे गुरुजनों ने, जो हमारे आचार्यों ने जो मार्ग बताया है उसके विधानों के अकॉर्डिंग चलते रहना, उनके विधानों, उनके बनाए हुए विधानों से संचालित होना। ये नहीं कि अपने मनमाने ढंग से भक्ति करना, जैसा उन्होंने कहा है एज इट इज, यथा रूप उनको, और भक्ति में दृढ़ बने रहें। ये भक्ति की सबसे बड़ी पात्रता है ना। पात्रता का अर्थ क्या होता है कि हम एलिजिबल हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए। कौन एलिजिबल है? किसे भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है? आज हम कहते हैं हम तो शुद्ध भक्त नहीं हैं। हम अक्सर कोई भी बात होती है तो हम ये कह देते हैं हम तो शुद्ध भक्त नहीं है शुद्ध भक्त, लेकिन बनना तो चाहते हैं, है ना। बनना कौन नहीं चाहता? हर कोई बनना चाहता है कि मैं भी शुद्ध भक्त बनूं। तो उसके लिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त बनने के लिए कुछ भी ऐसे कोई रूल और कोई नहीं है, केवल आपको भक्ति में दृढ़ बने रहना है और साथ में क्या करना है, जो हमारे आचार्यों ने बताया है वही नियमों का पालन करते रहना है। अपने मनोनियम, अपने मनोधर्म नहीं निभाने हैं।
है ना। अपने मनोधर्म नहीं निभाने हैं कि अपने मन से हम अपने धर्म लगाएं, ये हमें नहीं करना है। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में श्री व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति परक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति परक कर्तव्य को नहीं भी करता, मान लीजिए हमारा, बहुत से लोग इस चीज पे ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं कि हम अपने भौतिक कर्तव्यों का तो पालन नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण की शरण में पूर्ण रूप से शरणागत हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे समाज में मिलते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसने माता पिता का त्याग कर दिया और ब्रह्मचारी बन गया और पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। तो क्या है, अपने वृत्ति परक कर्तव्य को उन्होंने पूरा नहीं किया कि एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, अपने माता पिता की सेवा करना या माता पिता के संग रहना, तो ये उसने नहीं किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में गया। तो भगवान प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को छोड़ा नहीं है। कल उसके माता पिता को अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो अवश्य वहां भी अपने कर्तव्य को निभाएगा। लेकिन अगर आज के समय में अगर वो छोड़ भी गया है और अपना भगवान की शरण में चला गया है, तो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कोई दोष नहीं है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। अगर भक्ति करते हुए अजामिल क्या था, भक्ति करते हुए कुसंगति में पड़ गया, है ना, कुसंगति में पड़ गया, वेश्यावृत्ति और भी शराब जुआ सब कुछ करने लगा, तो कुसंगति में पड़ गया। लेकिन फिर भी उसकी भक्ति से वो उसकी जो उसने भक्ति की है, वो भक्ति कभी उसकी व्यर्थ नहीं गई, है ना, भक्ति उसकी व्यर्थ नहीं गई वो। और या फिर कभी असमय कोई मर गया और भक्ति पूरी नहीं हुई है, तो भी भक्ति अव्यर्थ नहीं गई। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वप्नस्य तन्मस्य त्रायते महतो व्यास की। इसमें थोड़ी सी भी प्रगति अगर हो जाती है भक्ति में, तो उससे हमें लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं होती। क्योंकि अगले जीवन जो हमें मिलेगा वो हमें, मान लो मृत्यु हो जाती है, तो अगला जीवन जो मिलेगा तो भक्ति आगे से ही शुरू होगी। हमने यहाँ पर पीएचडी कर ली, डॉक्टर बन गए और हमारी मृत्यु हो गई, तो अगले जीवन में ये नहीं कि हमारी वो डॉक्टर की डिग्री की, जो हमारा जन्म हुआ है वो डॉक्टर सो एंड सो जन्म हुआ है, वो डॉक्टर की डिग्री समाप्त हो गई। अगले जीवन में हमें नर्सरी से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो हमने भक्ति की, वो भक्ति हमारी समाप्त नहीं हुई, वो भक्ति हमारी अगले जीवन में भी कंटिन्यू चलती रहेगी। हमें ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां हमारी भक्ति ठीक से सुचारू रूप से चलती रहे। अगर हम भक्ति करके मरे हैं तो, या फिर भक्ति से च्युत हो गए, कोई गलत संगत में पड़ गए, तो भी अजामिल के साथ क्या हुआ, तो क्या नारायण नारायण, पुत्र का नाम ही नारायण रख दिया, है ना, नारायण पुत्र का नाम रखा हुआ और अंत समय में पुत्र का नाम पुकारते पुकारते कल्याण हो गया। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन वो व्यक्ति जो भक्ति में नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, भले ही अपने वर्ण के, अपने आश्रम के, अपना उसके जो भी वृत्ति परक कार्य हैं वो करता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, तो भी क्या है, वो असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। असली लाभ क्या है, कृष्ण प्रेम जो है,
असली लाभ है, कृष्ण धाम असली लाभ है, कृष्ण सेवा असली लाभ है। चाहे हम अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं, एक माँ है तो माँ का कर्तव्य निभा रहे हैं, समाज के नागरिक हैं तो उसका कर्तव्य निभा रहे हैं, सारे कर्तव्य निभा रहे हैं, पत्नी का कर्तव्य निभा रहे हैं, पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं, हर कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं हो रही है तो हमारा असली लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं, हमें स्वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है, हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे कि बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वापस इस भौतिक जगत में डाल दिया जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो ये जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो ये जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होगी। क्या क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में हमेशा लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से कभी भी तर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर भगवान का नाम, भगवान का भजन आपने थोड़ा सा भी कर लिया, लब मात्र भी कर लिया, तो भी वो हमारा कभी ना कभी हमारे अकाउंट में जुड़ता जाएगा। इस जन्म में हमने थोड़ा सा किया, अगले जन्म में और थोड़ा करेंगे, अगले जन्म में और थोड़ा करेंगे, आखिर एक दिन चाहे 100 जन्मों के बाद थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होते होते हमारा कल्याण कर ही देगा। लेकिन संसारिक कार्य हम कितनी ही तन्मयता से करते रहेंगे, वो हमें इस भौतिक जगत में ही घुमाते रहेंगे, भव सागर से निकालने में हमारा बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब तक भगवान के प्रति हमारी रति जागृत नहीं होती, प्रेम जागृत नहीं होता, तब तक क्या कहते हैं, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक हम इस भौतिक जगत को छोड़ ही नहीं सकते। हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा और माया के थपेड़ों को खाना पड़ेगा, है ना, माया के थपेड़ों को खाना पड़ेगा, इस भौतिक जगत के कष्टों को सहना ही पड़ेगा। अतः जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। जो अपने, बहुत से लोग कहते हैं हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं, हम तो कर्म करते हैं, ज्यादातर लोगों के मुंह से आप यही सुनेंगे, हम कोई किसी का बुरा नहीं करते, कुछ किसी के साथ गलत नहीं करते, बस हम कर्म अच्छे करते हैं, हमें ये भक्ति हमें समझ नहीं आती है। तो ठीक है, अच्छे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कर्म अच्छे करने के साथ साथ भक्ति नहीं हो सकती है? दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते हैं। भक्ति क्या कहती है कि आप कर्म अच्छे मत करो, आप भक्ति भी करो और कर्म भी अच्छे करो। भक्ति तो अच्छे बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है ना। तो अगर केवल कर्म अच्छे कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं हम कर्म अच्छे करते हैं, हम बहुत अच्छा, हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, तो क्या जो आपने मांसाहार किया उससे किसी का दिल नहीं दुखा? दिल नहीं दुखाया आपने, लेकिन जो आपने काट के खाया, जब आपने उसको काटा तो क्या उसका दिल नहीं दुखा? वो नहीं रोया होगा, उसके बच्चे नहीं रोए होंगे क्या? है ना। सब ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों का दिल नहीं दुखाया, केवल हमने किसी को चीट नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, हमने बहुत अच्छे कर्म कर लिए,
है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अगर ऐसा हम अपने पूरे कर्तव्य निभा रहे हैं, पूरे कर्म कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने भक्ति नहीं की तो हमें बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, और ना जाने आज हमसे कर्म अच्छा हुआ, अगले जीवन में कर्म भी अच्छा ना हो तो उसका क्या कहना, है ना। आज मान लीजिए हमने कर्म अच्छे किए तो कम से कम हमें दोबारा मनुष्य योनि मिल गई। कल हमसे ऐसा भी हो सकता है कि कर्म भी हमसे बिगड़ सकता है, हम जाने अनजाने भी गलत कर्म कर बैठते हैं। गहना कर्मणा गति, कर्म की गति जो है वो बहुत गहन है, हमें पता ही नहीं चलता कब कौन सा कर्म बुरा हो जाता है ना। हम किसी से बड़े प्रेम से बात करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ ये तो इसने तो मुझे बहुत बुरी तरह बात करी है। हम अपनी तरफ से अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसको किस तरीके से लिया, हमने उसका दिल नहीं दुखाया, लेकिन उसने उसको अपराध ले लिया, तो क्या कर्म बना आप नहीं जानते। आपके किस कार्य से कौन सा कर्म बनने वाला है। भक्ति के बिना हम पूर्ण रूप से खतरे में हैं, हर समय खतरे की घंटी हमारे सिर पर है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अपने सारे कर्तव्य, अपने सारे ड्यूटीज, एक माँ है तो माँ का कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है, पिता है तो पिता का, पुत्री है पुत्र है, जो भी अपने हर संबंध का जो है कर्तव्य अच्छे से निभा रहा है, लेकिन भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम विकसित नहीं किया तो उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। क्या अभी हमने क्या गाया, हरि हरि विफल जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण भजिया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानबूझ के विष खा लिया। मनुष्य जन्म पा करके भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो जानबूझ कर भी मैंने विष खा लिया। विष खा लिया मीन्स इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा दिया। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्ति परक कार्य को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति मानना चाहिए। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने वृत्ति परक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है, जो उसके कर्तव्य कर्म है उनको भी अगर त्याग देता है और मेरी शरण में आ जाता है, तो क्या होता है, और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति मानना चाहिए। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थिता ऐसा। अपि चेत्सु दुराचारो, कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तो उसे क्या साधु मानना चाहिए। अनन्य भाव से, अनन्य भाव मीन्स पूर्ण रूप से शरणागत होकर के। तो यही भगवान कह रहे हैं। भगवान के इस कथन से ये समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनैतिक तथा समाज कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः कृष्ण रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति समझे जा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, नेता बने हुए हैं, समाज सेवक बने हुए हैं, है ना, लेकिन भक्ति क्लेश मात्र भी नहीं है। तो क्या है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति है। ये प्रभुपाद का कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें समाज सेवा नहीं करनी है या हमें परोपकार नहीं करना है। प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ शुरू से चलाई,
हर इस्कॉन टेम्पल के विद इन 10 किलोमीटर प्रभुपाद कहते थे कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये क्या है? ये परोपकार नहीं है क्या? कोविड पीरियड में कौन सा कहाँ सबसे ज्यादा शायद फूड डिस्ट्रीब्यूशन इस्कॉन ने किया, तो क्या ये परोपकार नहीं है? तो परोपकार का मतलब ये नहीं है कि परोपकार करना है तो भक्ति नहीं करनी है, लेकिन भक्ति क्या कहती है? भक्ति भी करनी है और परोपकार भी करना है। वो भक्ति अपने आप परोपकार करा देती है। जब आप भक्ति में आ जाते हो तो क्या आपकी भावना क्या होती है? दूसरों को भी भक्ति में लेके आना। तो ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा परोपकार है कि आप दूसरे को भक्ति में लेकर के आते हो, तो सबसे बड़ा परोपकार है। आप उसका कल्याण कर रहे हैं, उसे जन्म मृत्यु से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसकी सदा सदा की भूख मिटा रहे हैं, सदा सदा की प्यास मिटा रहे हैं। तो ये हमें करना है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि उसे उत्तम व्यक्ति माना जाता है। हम श्रीमद् संसार की दृष्टि से उसे उत्तम व्यक्ति माना जाता है। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से ये भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसका चरित्र इतना अच्छा हो जाएगा कि कम से कम वो समाज में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, अच्छा माहौल बना देगा, कभी किसी को तंग नहीं करेगा, कभी समाज को दूषित नहीं करेगा। ये एक भक्त की पहचान है। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जहां कर भाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्ति परक कार्य को त्याग देता है, किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वह विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज निमि कि यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित वृत्ति परक कार्यों का त्याग कर देता है, जो उसके कर्तव्य कर्म है उसका त्याग करता है, लेकिन भगवान के चरण कमलों में वो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, तो उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। लायबिलिटी मींस जैसे हम कहते हैं हम ऋणी नहीं होता, तो जैसे हम कहते हैं हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का ऋण होता है, हमारे आचार्यों का ऋण होता है, कई तरह के ऋण होते हैं, हमारे परिजनों का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, तो उसके ऊपर ऐसा कोई ऋण नहीं होता। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये उनके लिए है जो पूर्ण रूप से शरणागत हैं, लेकिन अगर जो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है उनके ऊपर ऋण होता है या नहीं होता है? बताइए। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम ना तो पूर्ण रूप से शरणागत हैं और ना ही ये भी नहीं कह सकते कि शरणागत नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर ऋण होता है या नहीं होता है? जब शुद्ध भक्ति होती है तब उसके बाद कोई ऋण नहीं होता। जब शुद्ध भक्त होते हैं तो उसके बाद कोई ऋण नहीं होता, लेकिन उससे पहले तक जितने परसेंटेज की शरणागति है उतनी परसेंटेज का ऋण है ना, उतनी परसेंटेज का ऋण है। अगर आप पूर्ण रूप से शरणागत हैं तो पूर्ण रूप से आप ऋण हो चुके हैं, ऋण से मुक्त हो चुके हैं। अगर आप आधे शरणागत हैं, आधे शरणागत नहीं है, तो आपका आधा ऋण उतर गया है, आधा ऋण अभी बाकी है। तो ऐसे भक्तों को हमेशा ऋण चुकाना चाहिए। चुकाने में हर्ज भी क्या है, क्यों नहीं चुका सकते? हम अगर भक्ति के साथ साथ क्या हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम सब ये कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं उनके ऊपर कहने का अर्थ ये है कि उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है, कोई ऋण नहीं होता है। उनको किसी तरीके का ये नहीं सोचना है कि मुझे अपने माता पिता का श्राद्ध करना है या मुझे ऐसे कार्य करने हैं,
क्योंकि वो पूर्ण रूप से शरणागत हैं, उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, तो उनको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे, आप जितने परसेंट शरणागत होते जाते हैं उतने परसेंट आपसे ये ऋण अपने आप हटता चला जाता है। आप अपने आप धीरे धीरे, आपके कई रिचुअल्स होंगे जो आप अब तक छोड़ चुके होंगे, इस बात की मैं गारंटी से कह सकती हूँ। आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, जितने लोग भक्ति में आए हैं, जितने रिचुअल्स आप पहले करते थे, आज वो उतने रिचुअल्स आप नहीं कर रहे हैं, छूट गए हैं। 100% नहीं छूटे, लेकिन कुछ कुछ छूट गए हैं। इसका अर्थ क्या है? जितने परसेंट आप शरणागत हुए उतने परसेंट आपसे वो छूटे हैं। 100% हम शरणागत नहीं हुए, इसलिए 100% नहीं छूटे। जब 100% शरणागत होंगे, ऑटोमेटिकली वो 100% छूट जाएंगे, ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों और समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ना ही उसे पाप पूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वे मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। केवल भक्ति करके ही वो सारे उसके ऋण समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, जन्म होता है जब बालक का, तो पैदा होते ही उसके ऊपर ऋण हो जाता है। किसका ऋण हो जाता है? अपने माता पिता का सबसे पहला ऋण, कि वो उसको इस भौतिक जगत में लेकर के आए। फिर उन ब्राह्मण का ऋण, जिन्होंने उसके संस्कार कराए, उनका ऋण। तो ऐसे करके अपने परिजनों के ऋण, तो धीरे धीरे सबके ऋण, अपने पूर्वजों का ऋण, जिस कुल में वो पैदा हुआ उस कुल के पूर्वज जो है उनका ऋण। तो इस तरीके से वो ऋणी बन जाता है। वे ऋषियों मुनियों का ऋणी होता है, क्योंकि वे उनके प्रामाणिक शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। ऋषियों मुनियों का ऋण हो जाता है उसके ऊपर। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग व्यास देव द्वारा लिखित पुस्तकों में से लाभान्वित होते हैं। हम शास्त्र पढ़ते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर ऋषियों का, गुरुजनों का, आचार्यों का भी ऋण है कि हम उनके लिखे हुए शास्त्रों को पढ़कर लाभान्वित होते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ के गए। व्यास देव के लिखने से पहले वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था, और शिष्य गण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर पढ़ लेते थे, पढ़कर नहीं। तो व्यासदेव जी ने ही लिपि फॉर्म में शास्त्रों को लेके आए। उससे पहले लोग क्या करते थे? केवल सुनते थे, सुनकर श्रुति रूप में थे। शास्त्र क्या है? श्रुति फॉर्म में थे, सुनकर ही मंत्रों को, श्लोकों को याद कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, तो लोगों की जो मेमोरी है, लोगों की जो शक्ति है, याद रखने की शक्ति, स्मरण शक्ति, वो धीरे धीरे कम होती गई, विलुप्त होती चली गई। तो फिर व्यास देव जी ने लिखित रूप में ये ग्रंथ लिखे, और व्यास देव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि इस युग में लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों का स्मरण नहीं रख पाते। इस युग में लोगों की स्मरण शक्ति बड़ी कम है, इसलिए व्यास देव जी ने लिखित रूप में अपने शास्त्रों को रखा। और वो, क्योंकि लोग ये जो गुरु द्वारा दिए गए निर्देश को याद नहीं रख पाते, स्मरण नहीं रख पाते, इसलिए समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ दिए। तो ऐसे हमारे जो आचार्य हैं, ऐसे हमारे ऋषि मुनि जो हैं, जिन्होंने शास्त्रों को लिखा, शास्त्र लिखित रूप में दिए, उनका हमारे ऊपर ऋण है कि उन्होंने लिखे तो हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं। किसके किसके ऋणी हैं? हम पूर्वजों के ऋणी हैं, ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और उनके संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। एक बालक जब जन्म लेता है, एक दिन का बालक भी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है ना। हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया तो मेरी संपत्ति का अधिकारी वो बन गया, एक दिन का बच्चा भी बन गया हमारे कुल में जन्म लेकर के, है ना। तो इस तरीके से तो हम अपने पूरे परिवार के, पूरे कुल के ऋणी हो जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड दान करने होते हैं। क्योंकि हम उनके ऋणी हैं, इसलिए हमें उनकी मृत्यु के बाद पिंड दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं। सोचिए कितने ऋण चुकाएंगे, है ना। किसके किसके? अपने परिजनों के, अपने मित्रों के, गाय कुत्ते जैसे पशुओं के भी ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। गाय का हम दूध पीते हैं, कुत्ता हमारी रक्षा करता है, तो वो हमारी, हम उनकी कितने कितने उनके भी ऋण हैं। तो इस प्रकार हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति भी ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनका प्रतिदान दें, किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। कितनी सुंदर बात है। कितने ऋण बताए प्रभुपाद ने कि हम कुत्ते तथा गाय तक के ऋणी हैं, पूर्वजों के ऋणी हैं, ऋषि मुनियों के ऋणी हैं, शास्त्रों को लिखने वाले के ऋणी हैं, है ना। अपने परिवार के, अपने माता पिता, अपने पूर्वज सबके ऋणी हैं। तो लेकिन ये ऋण कैसे चुकाए जा सकते हैं? अगर हम एकमात्र पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं, तो सारे के एक भक्ति करने मात्र से, पूर्ण रूप से शरणागत होने मात्र से हमारे सारे ऋण चूक जाते हैं, सारे ऋण अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वे भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो अपनी पूरी शक्ति क्या कर रहा है? अपनी पूरी शक्ति भगवान की भक्ति में उसने केंद्रित की हुई है, तो वो भगवान को अति प्रिय है। इसलिए यदि वह त्रुटिवश कोई निषिद्ध कार्य करता है, तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अगर वो पूर्ण रूप से शरणागत है, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो वो भगवान को अति प्रिय है। तो फिर उसे अगर कभी गलती से उससे कोई अपराध, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसे प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। इसलिए भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि का सुधार कर देते हैं। सोचिए क्या क्या डिस्काउंट देंगे भगवान, क्या क्या रिबेट दे देंगे भक्ति करने वालों को। लिए ऋण से तो मुक्त कर ही दिया, क्या कहते हैं, ऋण हो जाता है, और साथ साथ क्या कर देता है, साथ साथ अगर उससे कभी कोई जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। वो भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हैं। भगवान क्या करते हैं कि भक्त की कोई ऐसी त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि का सुधार करते हैं, अंदर से उसका सुधार कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, ताकि आगे से उससे ये त्रुटि ना हो। क्योंकि वह पूर्ण शरणागत है। अब पूरी जिम्मेवारी भगवान की है, कृष्ण की है ना। तो हम सुबह गा रहे थे ना, नामी को होता है खटका
नाम न हो बदनाम, नामी को होता है खटका। नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान को भी ये खटका होता है कि मेरा नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए वो अपने जो पूर्ण शरणागत भक्त हैं उनके अंदर अगर कोई ऐसी त्रुटि आ जाती है तो उनको भीतर से ही वो साफ कर देते हैं, भीतर से क्लीन कर देते हैं। तो लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? हमारी शरणागति में, है ना, हमारी शरणागति में। हम कितने शरणागत हैं ये सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। अगर हम पूर्ण रूप से शरणागत हैं तो भगवान तो ये यथामा प्रपद्यन्ते तास्तथैव जाम्यम मम धर्मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो मैं अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देता हूँ। एक माँ क्या करती है? बच्चे की गलतियों पर पर्दा डालती है ना, क्योंकि प्रेम करती है। भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। अगर छोटी मोटी ऐसी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके कवर अप कर लेते हैं, उसको ढक देते हैं, उसको आगे से ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि आगे से कोई ऐसी गलती ना हो। तो भगवद गीता में कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान अपने भक्त को हर तरीके से छिपाते हैं, हर तरीके से बचाते हैं। वो रघुनाथ दास गोस्वामी जिद की कि मैं जो है कुटिया नहीं बनाऊंगा। भजन कर रहे हैं, धूप है, बारिश है, कैसा भी है, तो लेकिन वहां भजन में लगे हुए हैं। तो राधा रानी क्या करती हैं? स्वयं आकर के अपना पल्लू ऊपर करके उनके ऊपर छाया करती हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कुटिया नहीं बनाते हो तो तुमने राधा रानी को कितना कष्ट दिया। वो स्वयं पल्लू करके तुम्हें छाया दे रही हैं। तो रूप गोस्वामी को समझ में, रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में आई तो उन्होंने कुटिया बनाई कि कहीं मेरी राधा रानी को कष्ट ना हो। हे राधे, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट किया कि मुझे धूप से बचाने के लिए और अपना पल्लू निकाल करके यहाँ खड़ी हुई। तो ये संबंध है भक्त और भगवान का कि भक्त ये चाहता है भगवान को मेरी वजह से कष्ट ना हो और भगवान ये चाहते हैं कि भक्त को मेरी वजह से कष्ट ना हो। तो ऐसा संबंध हम भी स्थापित कर पाए, इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।